चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में प्लेलिस्ट कुछ पुरानी यादों में रामीन ख़ान से बात करते हुए आज जबकि जनवरी के महीने में यहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं, बात हम कर रहे हैं उन महीनों की जबकि दिल्ली में बहुत लू चल रही थी और मई और जून 1857 के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से निकलसन साहब ने अंग्रेज़ों की ओर से लड़ते हुए बहुत ख़ास भूमिका अदा की। क्या उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, तो निकलसन जो हैं, आप ये मानिए कि अगर आप एक दो साइड बना लें, एक हिंदुस्तानी साइड एक ब्रिटिश साइड, तो निकलसन ब्रिटिश साइड के लिए दिल्ली में उनके नंबर 1 हीरो हैं। आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए। निकलसन जब 1857 का ये युद्ध स्टार्ट होता है तो वो उस समय जो है पेशावर में होते हैं। मई जून जुलाई वो पेशावर, नौशेरा, सियालकोट, जलंधर, इन 4 जगहों पे अहम भूमिका निभाते हैं रेबेलियन को क्रश करने में। ये इतनी उनकी जो परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त रही होती है फॉर द ब्रिटिशर्स टू क्रश द म्यूटनी साइड, उनको भेजा जाता है दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में तो अगस्त आते आते अभी भी खड़ा हुआ है रेबेलियन। हालांकि चेंज हो चुकी है सिचुएशन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली की फोर्सेस करनाल और मेरठ से आईं और वो ज्वाइन होकर रिज पे काबिज हो गई, और ये कुछ लोग और जो हमारी जो रेबल साइड है वो कश्मीरी गेट के अंदर बैठी है और बमबारी हो रही है। और इनके बीच में कुछ बैटल्स भी हुई छोटी मोटी, जिसमें हर बार जो इंडियन साइड थी, जो हिंदुस्तानी साइड थी, जो इधर जो बादशाह जफ़र की साइड थी, वो हारी, हर बार हारी। तो ये जो साइड थी, जो इधर की हिंदुस्तानी साइड थी, इसके हौसले पस्त होने लगे थे, इसमें कोई शक नहीं है। अगस्त आते आते बट ये ज़रूर था कि ख़त्म नहीं हुआ था सब कुछ, अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी। और अगर क्या पता कुछ फंडिंग और मिलती और कुछ तरीके से कंसोलिडेशन होता पावर का, कोई और सपोर्ट आती, तो ये और खिंचता। निकलसन को अगस्त में यहाँ भेज दिया गया क्योंकि 4 जगह वो पिछले 3 पहले कंट्रोल कर चुके थे, तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया थी। उनको यहाँ भेजा गया। बैटल ऑफ नजफगढ़ कहलाती है। नजफगढ़ यहाँ से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है, जिसको उन्होंने लीड किया, और उसमें उन्होंने फिर रेबल साइड को बुरी तरीके से क्रश किया। तो निकलसन उनको कामयाबी मिली और निकलसन लीड कर रहे थे और ये जो साइड है, जो ब्रिटिश साइड है, ये पास आती जा रही थी कश्मीरी गेट के, आगे बढ़ रही थी क्योंकि कश्मीरी गेट के थ्रू ही उन्हें घुसना है, क्योंकि वो तो रिज पे बैठे हुए हैं जो कश्मीरी गेट से सीधा है। तो वो धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं, इधर से अंदर से बमबारी हो रही है, उस बमबारी को झेलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उनका रुख था लाल किले की तरफ, कश्मीरी गेट, और उसके थ्रू फिर अंदर लाल किला। वो इवेंचुअली कश्मीरी गेट के बहुत पास पहुंचते हैं। वहां पे सितंबर आ जाता है, तब तक आमने सामने जबरदस्त युद्ध होता है। बट वही है, क्योंकि अब जो मोमेंटम है वो इस साइड के पास ज़्यादा है। निकलसन उसको लीड कर रहे हैं, एक लीडर है जो कि कैपेबल ज़्यादा है। अच्छा, इस टाइम तक जो हमारे बख्त खान है, जिनको मैंने बताया था जो बहादुर शाह जफ़र का लास्ट होप थे, उन्होंने एक चीज़ प्रूव कर दी है। वो सूबेदार तो रहे हैं, बट सूबेदार स्टिल नॉट अ टॉप रंग लीडर, कमांडर। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको भी वो नहीं आता जो एक ब्रिटिश टॉप रैंक जनरल को आता है। तो एक तरीके से जिस चीज़ पर हमने सबसे पहले शुरू किया था, जो इंडियंस का सबसे बड़ा डिस्कंटेंट था कि हमारे सिपॉयज़ को कभी भी टॉप लीडरशिप नहीं मिलती थी, वो ब्रिटिशर्स के फेवर में आ जाता, जो उन्होंने किया था। क्योंकि ब्रिटिशर इंडियन की साइड से कोई भी जो है कैपेबल नहीं होता है उस लीडरशिप के, उस टॉप रंग लीडरशिप के, जो निकलसन जिसको कैपेबल थे और हमारे बख्त खान जिसको कैपेबल नहीं थे। तो ये हार की एक वजह थी। निकलसन जो है भिजवा देते हैं कश्मीरी गेट को, अंदर घुसती हैं फोर्सेस, ही लीड्स द चार्ज। वो लीड करते हैं, उनको गोलियां लगती हैं, वो डैमेज होता है उनको, वो फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं घायल होने के बावजूद टू इंस्पायर द ट्रूप्स। इवेंचुअली ही फॉल्स डाउन एंड डाइज, मर जाते हैं। बट वो जो मोमेंटम उन्होंने दे दिया होता है, ये सारे ट्रूप नहीं रुकते हैं, ये कश्मीरी गेट से अंदर घुसते हैं, इवेंचुअली लाल किले पे कब्जा कर लेते हैं। बट निकलसन गिव्स देम वो मोमेंटम जो उनको पुश करता है आगे। और निकलसन के मरने के बाद उनको जहाँ दफनाया गया, वो स्पॉट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, उनकी एक निकलसन सेमेट्री कहलाती है, जहाँ पे निकलसन आज भी बेरिड है। तो आपने ये खुलासा किया कि अगर अंग्रेज़ों की तरफ से इस हिस्ट्री को देखा जाए तो उसमें निकलसन साहब का बहुत प्रोमिनेंट रोल है, दिल्ली के लिए बहुत प्रोमिनेंट रोल है। शुक्रिया। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है।
और कुछ पुरानी यादों में बातचीत करते हुए ये किस्से अभी जारी रहेंगे, देखते रहिए।